नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम भारत के इतिहास से जुड़े हुए जो है टॉप 177 एमसीक्यू प्रश्न जो है कवर करने वाले हैं, जो कि विगत वर्षों में जो है पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है और इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से जुड़े हुए क्वेश्चन, साथ में आधुनिक भारत से जुड़े हुए और मध्यकालीन जो है भारत से जुड़े हुए प्रश्न जो है देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल 177 है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव है, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पे आप क्लिक किए हैं और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर वीडियो को बाद में देखिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और बिल्कुल कंप्लीट जो प्रश्न यहाँ पे हैं इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। चलिए बात करें अगर हम पहले प्रश्न की, तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना बताते हुए आप चल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखें, यह जो है प्राप्त हुए हैं कहां से, तो सोहना से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो स्टूडेंट डिटेल में बताते हुए नहीं चलेंगे और ना ही टाइम आपको देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी उससे हो जाएगा, आप लोग वीडियो कंप्लीट देखेंगे नहीं। इसलिए क्या थोड़ा सा फास्ट चलने का प्रयास करेंगे और आंसर जो है देखते हुए लोग चलेंगे एक एक प्रश्न का। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि ज्ञानी मानव जिसे होमो सैपियंस कहा जाता है का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ था? तो ये धरती पर जो है कब आए थे जो ज्ञानी मानव है, तो ये जो है उत्पन्न हुए थे 30 से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, ध्यान रखिए, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फोर की बात करें तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया। ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टूडेंट सबसे पहले प्राचीन भारत हम लोग स्टार्ट किए हैं और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन अभी देख रहे हैं। जब भी मिडिवल यानी कि मध्यकालीन भारत स्टार्ट होगा, हम तुरंत आपको बताएंगे हाँ यहाँ से मध्यकालीन है। तो कुल 177 प्रश्न है, बिल्कुल इत्मीनान से बैठकर वीडियो कंप्लीट देखकर ही जाएं। 5 की बात करें तो भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखें, इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय ने की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि जितने भी प्रश्न कवर कराए जा रहे हैं, अगर इसको आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो लगभग क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे और इससे बाहर आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल पूरा एक बार वीडियो देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीनतम आहत सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखें, प्राचीनतम जो है आहत सिक्कों को साहित्य में जो है क्या कहा गया है, तो कासाड़पर कहा गया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 7 नंबर है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं? तो सबसे अधिक जो स्थल खोजे गए हैं हड़प्पा संस्कृति के, यह गुजरात में मिलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 की बात कर लेते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहद स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो ये अवशेष मिल जाते हैं मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार के। 9 की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? तो सबसे जो प्रचलित लिपि है उसका नाम था भाव चित्रात्मक लिपि। ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखें, चावल के जो साक्ष्य मिले हैं ये लोथल से मिले हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हमारे मेहनत और हमारे कंटेंट पसंद आया तो वीडियो के ऊपर लाइक थोड़ा सा कर सकते हैं, कोई पैसा आपको इसलिए नहीं देना है। और साथ में अगर रेगुलर इस प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है और आप यहाँ पे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। चलिए 11 की बात करें तो 11 है मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ध्यान रखें, मेसोपोटामिया में साक्ष्यों की बात करें अगर हड़प्पा स्थलों के, तो इसके लिए जो है प्रयोग किया गया है मेलुहा शब्द। किसका? तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। 12 की बात करते हैं तो हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो उन्हें जो है कहा गया है टेराकोटा। क्या कहा गया है? तो टेराकोटा। ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टूडेंट आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कम से कम वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अगर आपके ग्रुप है तो उसमें जरूर शेयर करें। थोड़ा सा पहुंच जो है हमारी और थोड़ा सा बढ़ाइए आप लोग, जिससे आपके लिए और भी क्या है बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा।
13 की बात करते हैं तो हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिलता है? तो किलेबंदी का जो प्रमाण है ये कालीबंगा में मिलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 है कि सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीनतम नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? तो भारतवर्ष का जो उल्लेख मिलता है यह मिल जाता है किसमें? तो ये मिल जाता है अष्टाध्यायी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जो है पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? मौर्य वंश से संबंधित जानकारी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक प्राप्त होती है विष्णु पुराण से, ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 की बात कर लेते हैं तो ऋग वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो अधिकारियों के समूह को जो है कहा जाता है रत्नीन। क्या कहते हैं? रत्नीन, बिल्कुल सी हो जाएगा। 17 की बात कर लें तो राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? जो राजा को सलाह देती थी तो उसे जो है सभा एवं समिति कहा जाता था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल में पशु चारण योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? तो पशु चारण जो कि पशुओं को चरने के लिए योग्य है, तो उस भूमि की बात करें तो उन्हें जो है खिल्य कहा गया है। क्या कहा गया है? खिल्य। किसमें? ऋग वैदिक काल में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 19 है कि ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो दशराज युद्ध का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। किसमें? तो 7वें मंडल में। 20 की बात करें तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जैसे जो है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहां से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है अंतरजी खेड़ा से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 की बात करें तो बौद्ध धर्म त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो उल्लेख है सुत्त पिटक में मिलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सुत्त पिटक। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? इन्होंने पहला उपदेश अपना जो है राजगृह में दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की बात तो हो रही है। 24 है कि बौद्ध जो है संहिता का आयोजन, प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो ये जो है आयोजित किया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगति का आयोजन जो है किस बौद्ध संगति आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो भागों में विभाजित हो गई थी? तो किस जो है बौद्ध संगति के बाद ये घटना हुई थी? तो ये हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद, ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 है कि लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? ये लिंगायत होगा, क्या होगा? यहाँ पे बिंदी रहेगी, लिंगायत। ठीक है, तो लिंगायत जो है यह जो है जुड़ा हुआ है शैव संप्रदाय से। किससे? तो शैव संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? तो राजतरंगिणी के जो लेखक हैं कल्हड़ हैं, बिल्कुल फेमस ये बुक है, आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों में मगध साम्राज्य के किस शासक को सर्वछत्रात्मक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो ये जो है किसके बारे में? तो पदम नंद के बारे में कहा गया है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 29 है कि सीरियाई राजदूत डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह जो है भारत आया था बिंदुसार के समय में। इसमें आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कि सभी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि पेपर में बन सकते हैं या पूछे गए हैं वैसे प्रश्न ही क्या है शामिल किए गए, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखकर जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल अगर ग्रुप वगैरह है तो उसमें भी जरूर शेयर करें आप वीडियो को। और चैनल पर नए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब करें चैनल को। आप करंट अफेयर भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं और बाकी एग्जाम की तैयारी से जुड़े हुए क्वेश्चन भी कवर यहाँ पे कराए जाते हैं। 30 की बात कर लेते हैं तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था?
तो इस समय जो शासक था उसका नाम था धनानंद। क्या नाम था? धनानंद। अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? तो सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है यह मिल जाता है एरड़ अभिलेख में। किसमें? तो एरड़ अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज भारत आया था किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख किन लिपियों में उत्कीर्ण है? तो अशोक के जो अभिलेख हैं यह जो हैं इन सभी लिपियों में है, यानी कि ब्राह्मणी में भी है, अरानाइक, ठीक है, अरानाइक में भी है और साथ में खरोष्ठी, इन सभी लिपियों में उत्कीर्ण किए गए हैं। 34 है कि मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो शीर्ष अधिकारियों के लिए जो है तीर्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो कलिंग युद्ध के बाद असिक, यहाँ पे असिक नहीं होगा अशोक होगा। क्या होगा? अशोक। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो किससे ली थी दीक्षा? तो दीक्षा जो है ग्रहण की थी उपगुप्त से। किससे? तो उपगुप्त से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 है कि शासन के कितने वर्षों के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की? शासन के कितने वर्षों के बाद? तो लगभग जो है 10वें वर्ष जो है ये ऐसा काम करता है, यानी बोध गया की यात्रा करता है। 37 है कि मौर्य शासनकाल के दौरान राजस्व की दर निर्धारित थी। तो कितनी थी मौर्य शासनकाल में राजस्व की दर? तो यह निर्धारित हुआ करती थी 1/6, यानी कि 6 में से आपको एक भाग जो है राजस्व के रूप में जो है जमा करना है। 38 की बात कर लें तो राजकीय टकसाल के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था क्या? तो उन्हें कहा गया है, तो यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे ध्यान रखें, लक्षाध्यक्ष कहा जाता था। यहाँ पे ल रहेगा पहले, क्या रहेगा? ल रहेगा। लक्षाध्यक्ष ये कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस यहाँ पे होगा, किस शक जो है शासन ने करवाया? शासक यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे किस शासक, ठीक है, बताना है किस जो है शक शासक ने करवाया। सुदर्शन झील की बात कर रहा है तो इसका जो है जो जीर्णोद्धार है ये किया था रुद्रदामन ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 की बात कर लें तो गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? गांधार और मथुरा शैली की बात हो रही है तो सबसे अधिक जो विकास हुआ था कनिष्क के समय हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और इस क्वेश्चन का लोग जवाब बताने का प्रयास करें। स्टूडेंट 41 नंबर है कि दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक था। तो क्या है प्रतीक इसका? तो धनुष जो है प्रतीक था, यानी कि धनुष किसके? तो दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन चोल यहाँ पे होगा, क्या होगा? तो चोल होगा। चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? बताने का प्रयास करें तो यह जो है माना जाता है किसको? तो कारिकाल को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। प्राचीन जो है चाले वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो कारिकाल को। अगला क्वेश्चन है कि किस जो है पांड्य शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था? तो ये भेजने वाला जो है कौन था? तो नेंडुजेलियन था। ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 है कि पांड्य राजवंश की राजधानी कहां थी? अगर हम पांड्य राजवंश की राजधानी की बात करते हैं तो ये था मदुरै। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चीनी लेखक, यहाँ पे क्या होगा? चीनी लेखक होगा। जो चीनी लेखक है फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो यह भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो यह कहा गया है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी हो जाएगा भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासन ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाई थी? तो किस शासक ने बनाई थी?
तो ये जो है बनाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? तो इसकी रचना करने वाला जो है हरिसेन है। कौन है? हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हुडों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासक को जाता है? तो हुडों से जो रक्षा किया है उसका नाम है स्कंदगुप्त। ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसकी रचना जो है आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 51 है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्थापत्य कला गुप्त काल में निर्मित नहीं है? तो निर्मित नहीं है की बात कर रहा है तो खजुराहो का मंदिर निर्मित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल की किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? गुप्त काल की बात यहाँ पे हो रही है तो यह उल्लेख जो है मिलता है किसमें? तो एरड़ अभिलेख में। किसमें? तो एरड़ अभिलेख में। स्टूडेंट हमको लगता है ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। चलिए तो 53 की बात करें तो हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था? तो किसको हराया था और उसके बाद कन्नौज पर अधिकार हुआ था? तो इसने जो है हराया था शशांक को। किसको? शशांक को। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है करवाने वाला कौन है? तो ललितादित्य मुक्तापिंड है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर जिसे रथ मंदिर भी कहा जाता है का निर्माण किसने करवाया? तो रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो उस पुस्तक का नाम है चचनामा। क्या नाम है? चचनामा। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो उस समय जो शासक था उसका नाम था भीम प्रथम। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने कश्मीर पर आक्रमण किया था? तो ये आक्रमण किया था सिकंदर यानी कि वित्त सिकन के जो है शासन काल में। 59 है कि 1994 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जो है पराजित किया था जयचंद्र को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की थी? तो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला था गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सुल्तान ने दीवान ए बंदगाह की स्थापना की? तो इसकी स्थापना करने वाला फिरोज शाह तुगलक था। 62 है कि निम्न में से किस सुल्तान ने इक्तेदारी को वंशानुगत बना दिया था? तो ये बनाने का काम जो है फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दीवान ए बिजारत नामक संस्था का कार्य किससे संबंधित था? तो यह संस्था जो है वित्त विभाग को देखने का काम करता था। 64 है कि अलाउद्दीन बहमान शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया था? तो उसने बनाया था गुलबर्गा को। ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 है कि बंगाल के किस शासक ने पांडुओं में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो ये निर्माण जो है करवाने वाला था सिकंदर शाह। ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 है कि बंगाल में सत्यपीर नामक आंदोलन किसने चलाया था? तो इस आंदोलन को चलाने वाले थे कौन? अलाउद्दीन हुसैन शाह। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? तो उस शासक का नाम था सिकंदर लोदी। ऑप्शन सी हो जाएगा। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी को जो है कवर करने का पूरा प्रयास किया गया है।
तो बिल्कुल बस आपसे इतना सा निवेदन है कि वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बस इतना सा आपका काम है। और बाकी कंटेंट जो है प्रोवाइड करना हमारा काम है, बेहतर से बेहतर जबरदस्त जो है कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। चलिए 68 की बात करें तो भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक कौन था? तो भक्ति आंदोलन का जो प्रथम प्रचारक है उसका नाम था शंकराचार्य। क्या नाम था? शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्टता द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जो है रामानुजाचार्य द्वारा किया गया था। 70 की बात करें तो द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो मध्वाचार्य ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना है। और 71 की बात करें तो गुरु नानक निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन थे? यह जो है समकालीन थे इब्राहिम लोदी के। अगला क्वेश्चन है कि चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो इसका प्रवर्तक था मुइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना की है? तो इसे जो है इसने लिखा है तुर्की भाषा में। ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 है कि चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो जो चौसा का युद्ध है ये शेर शाह और हुमायूं के बीच जो है लड़ा गया था। 75 है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जो शेर शाह का मकबरा है ये है सासाराम में। ऑप्शन सी हो जाएगा। 76 है कि निम्न में से किस शासक ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था? तो इसका प्रयोग करने वाला जो है शेर शाह था। कौन था? शेर शाह है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक ने रुपया यूं दाम चलाया था? तो ये चलाने वाला था शेर शाह। ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 है कि निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो यह जो है मिलाया गया था किस मुगल शासक के शासनकाल में? तो उसका नाम है जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो यह युद्ध जो है लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद यार ए दानिश नाम से किसने किया था? तो ये जो है किया था मौलाना हुसैन फैज ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। 81 है कि जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर की रचना की थी? तो ये लिखा था इसने फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद फकीर एवं मीर कासिम किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो यह चित्रकार थे शाहजहां के दरबार में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने शेर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो ये करवाने वाला था दारा शिकोह है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 84 है कि निम्न में से किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो इस सिंहासन का निर्माण जो है करवाने वाला कौन था? मयूर सिंहासन का शाहजहां था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सद्र उस सुदूर नामक अधिकारी किससे संबंधित हैं? तो ध्यान रखें यह जो है संबंधित हैं किससे? बताने का प्रयास करें। तो ये संबंधित हैं धार्मिक मामलों से। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि जो है जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुआ था। 87 है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना करने वाले जो है हरिहर एवं बुक्का थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। 88 है कि सालुक वंश की स्थापना किसने की थी? तो सालुक वंश की स्थापना नरसिंह सालुक ने की। अगला क्वेश्चन है कि तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोमिंगो
पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह जो है भारत आया था किसके समय? तो कृष्ण देव राय के समय। ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इस पुस्तक के रचयिता जो है कृष्णदेव राय हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 92 है कि अरविंदु वंश की स्थापना किसने की थी? अरबिडु वंश, तो इसकी स्थापना जो है तिरुमल द्वारा की गई थी। 93 है निम्न में से किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो दक्कन का नीरो, तो यह कहा गया है अलाउद्दीन हुमायूं शाह को। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? तो ये करवाने वाला कौन था? तो औरंगजेब था। ऑप्शन बी हो जाएगा। 95 है कि गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? तो गुरुमुखी का जो जनक हैं गुरु कौन है? अंगद हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। 96 की बात करें तो निम्न में से किस मराठा शासक ने हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कलश को अपना सलाहकार बनाया था? तो यह बनाने वाले कौन थे? तो संभाजी महाराज जी थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है प्राचीन जो है भारत से और मध्यकालीन भारत से जो है जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं आधुनिक भारत से जुड़े हुए क्वेश्चन की। 97 है कि किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? तो उसका नाम था, क्या नाम था? तो बिल्कुल पुर्तगाली सबसे पहले जो है आने वाले थे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहां उतरा था? तो यह उतरा था कालीकट। कहां पर? तो कालीकट में। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी? तो ये स्थापित इन्होंने किया था कोचीन में। कहां पर? तो कोचीन में। 100 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना गया है अल्बुकर्क को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर 100 क्वेश्चन होने पर वीडियो को अपन लाइक नहीं किए हैं तो जरूर आप लाइक कर दें। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 77% और क्या है बचे हुए हैं। तो बिल्कुल इत्मीनान से और क्वेश्चन को बिल्कुल कंप्लीट कवर करके जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलें। 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होने पे बिल्कुल लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अभी तक नहीं किए हैं तो। चलिए आगे बात करते हैं। तो 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो ये लड़ाई हुई थी डच और अंग्रेजों के बीच में। किसके? तो डच और अंग्रेज के बीच में ये लड़ी गई। अगला क्वेश्चन है कि थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? जो कि थल मार्ग से भारत आया था, तो उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर खोली थी? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जो फैक्ट्री जो है सूरत में खोली थी। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? तो उस संधि का नाम क्या था? तो एक्सलास सैपाल की संधि। ऑप्शन ए हो जाएगा। 105 है कि वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो वांडीवास का जो युद्ध है यह हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासक की समाप्ति किसने की थी? तो इसकी समाप्ति करने वाला जो है वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? तो पराजित करने वाला कौन था? तो सर जो है आयर कूट था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 108 जो है सुमेलित करना है यहाँ पे और फिर उससे जो है राइट आपको जवाब देना है। तो आइए मैच करते हैं। पहले बात करते हैं सूरत की संधि, तो ये हुआ था 1775 में। बात करें पुरंदर की संधि, ये हुआ था 1776 में। और बड़गांव की जो संधि है 1779 में। और देवगांव की जो संधि है ये हुआ था 1803 में। यानी कि लगभग जो है 1 2 3 बिल्कुल सामने सामने मैच कर रहे हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की। तो इसकी जो शुरुआत करने वाला था उसका नाम था कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया था। तो जो अस्थाई बंदोबस्त है ये लागू किया गया था बंगाल में भी, बिहार में, मद्रास में, यानी कि इन सभी जगहों पे लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई थी। तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत जो है तमिलनाडु में की गई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही मिलाया नहीं गया है। तो डी वाला हो जाएगा कि चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, ये क्या है, सही नहीं है, बाकी सब बिल्कुल सही हैं। तो आप लोग यही वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लें। 13 की बात करें, 113 है कि निम्न में से किसने जो है कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था। तो ये कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उस व्यक्ति का नाम है बिल्कुल डफरीन, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो इस सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1838 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो इंडिया जो एसोसिएशन है इसकी स्थापना हुई थी 1876 ईस्वी में। 116 है कि बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन की बात हो रही है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 को। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया था। तो यह मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी। तो ये रचना करने वाला कृष्ण कुमार मित्र हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी। तो सबसे पहले मांग जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 120 है कि कांग्रेस की 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अगले क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें, थोड़ा सा हम भी वापस जो है थोड़ा सा गला गीला कर लेते हैं। तो फ्रेंड लगातार बोलने से गला तो है, थोड़ा सा फंसने लगता है आवाज। चलिए 120 की बात कर लेते हैं। तो निम्न में से किसके जो है नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो ये स्थापना जो है सलीमुल्लाह खान और साथ में आगा खां के नेतृत्व में किया गया, यानी कि ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता जो है AC मजुमदार द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था। तो इसमें निर्णय लिया गया कि मुस्लिम लीग की पृथक जो है निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है। तो असत्य की हमसे बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कि अंबिका चरण मजुमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की। ये क्या है, असत्य है, बाकी सब बिल्कुल सत्य हैं। तो बिल्कुल आप लोग पढ़ लें वीडियो को स्टॉप करके। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। 126 है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। तो नहीं जुड़े था कौन, तो CR दास नहीं जुड़े थे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था, में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन था। तो इस समय जो प्रमुख सहयोगी था वो कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे और साथ में इंदुलाल याग्निक, ये दोनों थे, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों राइट होंगे। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्या है।
तो क्रम व्यवस्थित करना है तो क्रम बिल्कुल है, पहले चंपारण होता है और उसके बाद जो है फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, बाद में खेड़ा और लास्ट में जो है असहयोग आंदोलन। लगभग 1 2 3 4 जो है बिल्कुल कंटिन्यूअस ही हो रहे हैं, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका जो है नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो नेतृत्व नहीं किया था किसका, तो बारदोली का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप डीप में बिल्कुल मतलब प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे भी पीछे बात हुई कि इसका कालानुक्रम कब हुआ था, डेट आपको पता करना है, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिस्ट्री की, इसमें आप जाकर रीड करके पढ़ सकते हैं। या आरआरबी एनटीपीसी का जो अभी पेपर जो है चल रहा है एनटीपीसी का, तो उसमें भी क्या है, उसका सिलेबस जब कंप्लीट कराया गया है ग्रुप डी का, तो उसमें क्या है बिल्कुल विस्तृत रूप से क्या है चीज़ें बताई गई हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और साथ में हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट भी है, वहाँ से भी क्या है आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं और एक एक चीज़ क्या है देख सकते हैं। 130 है कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, तो इसका जो लक्ष्य था ये क्या है, तो बिना जो है मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना, तो ये जो है इसका लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो अध्यक्ष जो है चुना गया था महात्मा गांधी जी को, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जो है खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था, और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। किसने जो है प्रारंभ किया खिलाफत आंदोलन, तो इसमें जो है शौकत अली यहाँ पे रहेंगे, क्या रहेंगे शौकत अली, और दूसरा कौन है तो मोहम्मद अली, तो यहाँ पे शौकत होगा, और यानी कि 1 और 2, तो ए ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि 1 और 2 दोनों मिलकर क्या करते हैं तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 133 है कि 1920 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो किसकी जो है अध्यक्षता में किया गया था, तो ये किया गया था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है, यानी कब ये घटित हुआ था चौरी चौरा कांड, तो यह जो है 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ। अगला क्वेश्चन है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो ये हुआ था चौरी चौरा कांड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की, तो स्वराज दल की स्थापना जो है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित हुआ था, तो इसकी जो अध्यक्षता है करने वाला कौन था, तो उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो हम सिर्फ असत्य की बात कर लेते हैं, बाकी आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लें कि यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, ये क्या है गलत है, बाकी सब चीजें बिल्कुल सही हैं। आगे बात करते हैं तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए कब हुए थे, तो वह हुआ था 1931 ईस्वी में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, निम्नलिखित में से किसने जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन छोड़ते हैं इसको, और इसका राइट आंसर अगर कंप्लीट करते हैं तो लगभग ये होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 141 है कि 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में निम्न में से किसने भारतीय तिरंगा फहराया था, तो यह जो है फहराने वाले व्यक्ति का नाम था भीकाजी कामा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने जो है इंडियन रिपब्लिक आभि का गठन किया, तो इसका जो गठन करने वाला था वो सूर्य सेन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था, तो इस समय जो वायसराय था उसका नाम था लिनलिथगो, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह को शांत कराने में किसकी भूमिका थी, तो भूमिका थी
सरदार पटेल की और साथ में मोहम्मद अली जिन्ना की, इन दोनों की जो है भूमिका रही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य की बात कर लेते हैं तो भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 के लखनऊ अधिवेशन में पारित किया गया, ये क्या है, असत्य है। तो बाकी सब सत्य हैं, तो उनको भी वीडियो स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं। 146 की बात कर लेते हैं तो निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल थे। तो कैबिनेट में शामिल की बात करते हैं तो कौन था, तो पैट्रिक लॉरेंस शामिल थे। अगला क्वेश्चन मैच द कॉलम है, तो ये भी बिल्कुल 1 2 3 होगा, तो बिल्कुल टाइम बर्बाद इस पे नहीं करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा कि मिराट दल अखबार जो है राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया, रस्त गुप्तार जो है दादाभाई नौरोजी, और हिंदू पैट्रियट ये जो है गिरीश चंद्र घोष, और स्टेटस मैन रॉबर्ट नाइट द्वारा जो है शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं, यानी विद्रोह से जुड़े हुए हैं मंगल पांडे। तो यह जुड़े हुए हैं बैरकपुर से। कहां से, तो बैरकपुर के विप्लव से यानी विद्रोह से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो ये कहने वाला कौन था, तो नाम था बी.डी. सावरकर। ऑप्शन ए हो जाएगा। 150 है कि द ग्रेट रिवलियन नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका लेखक जो है अशोक मेहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर अभी तक नहीं किए हैं तो बिल्कुल आपसे निवेदन है कम से कम 150 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होने पर वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते हुए चलिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली जो है सुबह 6 बजे MCQ जो है करंट अफेयर कवर करा जाते हैं, और साथ में ग्रुप डी और RRB NTPC का अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो डेली रात 8 बजे जुड़िए। उसका मॉक टेस्ट की वीडियो जो है डेली बेसिस पे अपलोड की जा रही है। चलिए 151 की बात करते हैं तो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। दिल्ली में बात हो रही है, तो इसका नेतृत्व जो है बहादुर शाह जफर ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। यहाँ पे युद्ध होगा, ठीक है, बुद्ध नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो युद्ध होगा कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो किसी से जो है सामना हो रहा था, तो बिल्कुल ध्यान रखें यहाँ पे सामना हुआ, यहाँ पे क्या है थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, यहाँ पे होगा हुडो से। किससे, तो हुडोज, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, हुडोज होगा। क्या होगा, हुडोज, और रहेगा यहाँ पे हुडोज। चलिए आगे बात करते हैं। तो निम्न में से कौन जो है इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता था। इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता की बात हो रही है, तो उस समय थे लियाकत अली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो कहाँ के सिपाही जो है सबसे अधिक भाग लेते हैं 1857 के संघर्ष में, तो सबसे अधिक जो पार्टिसिपेट करते हैं अवध के सिपाही करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। तो यह जो है किससे जुड़ा हुआ है, ये जो है सन्यासी विद्रोह पर क्या जुड़ा हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो फकीर विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। तो इसका नेतृत्व जो है किया था मजनू शाह ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो सिद्धू एवं कान्हू, ये दोनों मिलकर नेतृत्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्रोह खूंटवंटी प्रथा के विरोध में झारखंड में प्रारंभ हुआ था। किसके विरोध में, तो खूंटवंटी, ठीक है, खूंटवटी प्रथा,
तो ये जो है मुंडा विद्रोह करते हैं। कौन करता है? तो मुंडा विद्रोह था, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी, यानी पहले? तो उस घटना का नाम है रोलेट एक्ट। ये पहले आया, उसके बाद एक घटना होती है। अगला क्वेश्चन है कि काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे और गिरफ्तारी के विरोध में क्या कर रहे थे? ये किसके जो है गिरफ्तारी के विरोध में ये इकट्ठे हुए थे? ये आपको बताना है, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पे इकट्ठे हुए थे? तो ये हुए थे डॉक्टर जो है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के जो है गिरफ्तारी के बाद यहाँ पे एकत्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की बात हो रही है, तो यह जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे मैच करते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन गायब हो गया है, इसे मैच करना है। चलिए वैसे ही जान लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें जलियांवाला बाग नरसंहार की, तो यह जो है ध्यान रखिएगा कब जो है घटित हुआ। तो यह जो है घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दी। अच्छा, सही क्रम लगाना, मैच नहीं करना स्टूडेंट। यहाँ पे हमने शायद पढ़ने में गलती की, आपको क्रम बताना है। तो पहला तो हो गया कि 13 अप्रैल 1919 में पहला हुआ था। हालांकि पहला ये नहीं होगा, पहला ये वाला होगा, पहले 2 होगा, क्योंकि डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, और ये बंदी कब बने थे? 10 अप्रैल 1900 जो है 19 को बन गए थे। उसके बाद होता है 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार होता है 13 अप्रैल को, और उसके बाद 23 नवंबर को जो है अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ठीक है, यानी पहले जो है यहाँ पे लिखने की थोड़ी सी दिक्कत है, पहले ध्यान रखिए। ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो पहले 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, और बाकी कब क्या हुआ वो तो बता दिया आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, तो भारत में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसकी जो है शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? तो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग इंडिया का लेखक कौन था? तो यंग इंडिया के जो लेखक हैं महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा प्रथम बंगला राजनीतिक समाचार पत्र था? बंगला जो है राजनीतिक प्रचार पत्र की बात हो रही है, समाचार पत्र। ठीक है, समाचार पत्र कौन सा था? प्रथम की बात करते हैं तो यह था सोम प्रकाश। क्या था? सोम प्रकाश। ऑप्शन बी हो जाएगा। वापस यहाँ पे मैच द कॉलम है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जो है समाज बहुत सारे जो है स्थापित किए गए, और किसने किया उससे मैच करना है। अगर हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की बात कर लेते हैं तो दयानंद सरस्वती ने, और अलीगढ़ आंदोलन की बात करते हैं तो यह जो है सर सैयद अहमद खान इससे जुड़े हुए हैं। और प्रार्थना समाज से जुड़े हुए कौन हैं? तो गोविंद जो है रनाड़े। ऑप्शन नंबर 2 पे हम चले जाएंगे। इस हिसाब से राइट ऑप्शन क्या होगा? तो डी वाला हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, और वीडियो को लाइक और शेयर करते चले। बिल्कुल क्वेश्चन लगभग खत्म होने वाले हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा और धैर्य बनाकर रखें, और वीडियो बिल्कुल खत्म हो जाएगी थोड़े ही क्वेश्चन में, क्योंकि 177 प्रश्न लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यह जो है पारित किया गया था ग्वालिया टैंक में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कांग्रेस के अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था? तो यह किया गया था दूसरे में, जो कि हुआ था 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है वापस। यहाँ पे बहुत सारे अधिवेशन हैं और अध्यक्षता क्या है उससे मैच करना है। तो जो 6वां है जो कि कलकत्ता अधिवेशन है, डेट भी दिया हुआ, ये फिरोज शाह मेहता ने किया। 12वां जो था कलकत्ता में हुआ 1896 में, ये जो है रहमतुल्ला सयानी ने किया था। और 21वां जो है 1905 में हुआ बनारस में, और इसकी अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की। और 22वां हुआ था 1906 में कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस हिसाब से देखें तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
आगे बात करते हैं, निम्न में से किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो किसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने? तो 40वां जो था, जो कि हुआ था 1924 में बेलगांव में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र धर्म जिसका कोई संस्थापक नहीं है, तो ऐसा कोई धर्म बताना है। तो उस धर्म का नाम है सनातन धर्म, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ईश्वरवाद किस धर्म की एक विशेषता है? एक ईश्वरवाद की बात हो रही है, तो यह जो है इस्लाम धर्म से क्या है, जुड़ा हुआ है। इससे तो इस्लाम धर्म से। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध से संबंधित ग्रंथ है जो कि बौद्ध से जुड़े हुए हैं, तो उसका नाम है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 है कि ओडिसी यानी कि ओडिशा नृत्य का संरक्षक किसे कहा जाता है? ओडिसी जो है नृत्य का संरक्षक, तो ये कहा गया है किसको? तो कलिंग नरेश को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा नृत्य जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आयोजित किया जाता है, उसे कहते हैं क्या? तो सुत्रिया कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह नृत्य जिसमें राधा कृष्ण की रासलीलाओं का आयोजन किया जाता है, तो उसे जो है मणिपुरी कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुरी नृत्य। ये थे हमारे हिस्ट्री के जो है जुड़े हुए 177 प्रश्न। तो बिल्कुल उम्मीद करेंगे वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और वीडियो अगर यहाँ तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ में चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो बिल्कुल आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और कम से कम अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।